नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो इससे पहले दोस्तों हम टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर था उसको हम कंप्लीट कर लिए दोस्तों। और आज की सेशन में हम जानेंगे अनुपात तथा समानुपात, जिसका यह पहला क्लास होने वाला है दोस्तों। और जो टाइम एंड वर्क है उसका हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें दोस्तों तो उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स। और यह है हमारा अनुपात तथा समानुपात। इसमें भी दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को आप पूरी तरह से अंत तक देखिएगा और हमारे जितने भी आने वाले क्लास है उसको भी जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों शाम को डेली हमारा मतलब 4 बजे छत्तीसगढ़ का जीके जीएस का हमारा क्लास होता है दोस्तों। तो उसको भी आप जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो कितने टाइम होता है? 4 बजे क्लास होता है शाम को, तो उसको भी जुड़ना ना भूलिएगा। और ये हमारा मैथ्स का क्लास है दोस्तों। और अगर आपको 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम 100% सफलता की गारंटी दे रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं दोस्तों आज की पहले प्रश्न को। देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, हम शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है उसको भी हल करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ये आपका जो सीजी पुलिस है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो सीजीएसआई भर्ती है उसके लिए और अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे उससे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके लिए भी ये काफ़ी है दोस्तों। अगर आप एसआई का भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में एक साथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, एकदम सिंपल सा है फ्रेंड्स। यदि एक्स वाई एक्स अनुपात वाई बराबर 2:3 है, क्या दिया गए हैं? एक्स अनुपात वाई का मान कितना है? 2:3 है। उसी तरह वाई अनुपात जेड का मान 4:5 है। तो हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है, मतलब इन तीनों का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तीनों का तो पता है कितना है, एक्स और वाई का मान कितना है दोस्तों? एक्स और वाई का मान है 2:3। और वाई और जेड का मान कितना है दोस्तों? वाई और जेड का मान है 4:5। तो इसको किस प्रकार हल करते हैं उसको हम देख लेते हैं। शुरू से देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब लास्ट तक देखिएगा। देखिए क्या दिए गए हैं, क्या ही निकालना है हमें? एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो एक्स अनुपात कितना है दोस्तों? वाई। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, ये हमें दिया गया है। इसका तीनों का मान हमें पता है ना दोस्तों। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये एक्स और वाई का अनुपात 2:4, वाई और जेड का अनुपात 4:5 है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? तो एक्स और वाई का अनुपात कितना है दोस्तों? एक्स और वाई का अनुपात है 2:3। 2 सॉरी दोस्तों 2 कितना है? 3 है। एक्स और वाई का मान कितना है? 2:3। अब क्या दिया है? वाई और जेड का अनुपात 4:5 है। इसको कैसे लिखते हैं? देखिए वाई का अनुपात कितना है? 4 है। तो वाई का अनुपात यहाँ पर 4 लिखते हैं, इसके जस्ट नीचे में लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका मान कितना है? 4:5 है। वाई और जेड का अनुपात 4:5 है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखे हैं, एक बार फिर से बताऊंगा। अब इसको कैसे हल करते हैं दोस्तों? हम जस्ट इसके सामने इस 3 को ले आते हैं, जस्ट इसके सामने हम इस 3 को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके सामने इस 4 को लिख देते हैं। इसके बगल में इसको हमें लिखना पड़ता है दोस्तों। 3 को यहाँ पर लिखेंगे और 4 को यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर खाली है ना, इसलिए हम यहाँ पर भर देते हैं इस मान को। अब कैसे करना है? हम इसको गुणा करना है दोस्तों, सभी को हमें गुणा करना है। कितना आएगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8 अनुपात, इसको और इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12 अनुपात, ये कितना आएगा? 5 तिया 15।
ठीक है फ्रेंड, तो क्या आ गया, एक्स वाई और जेड का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 8:12:15। यही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा राइट आंसर है। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। देखिए दोस्तों, एक्स और वाई का मान क्या दिए गए हैं, 2:3 दिए गए हैं, 2:3 दिए गए हैं। और वाई और जेड का अनुपात कितने दिए गए हैं, 4:5 दिए गए हैं, 4:5 दिए गए हैं। आपको सेम इसी प्रकार लिखना है। देखिए ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, इसको कैसे फिल करते हैं, इसको यहाँ पर हमें लिखना होगा दोस्तों, इसके बगल में इसी को हम लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। अब कैसे करना, इसको हम गुणा करते जाना, 4 दूना 8 और 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। मतलब एक्स वाई और जेड का मान कितना आ गया दोस्तों, 8:12:15। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको एक बार जरूर हल करके देखिए दोस्तों कि आपसे बनता है या नहीं बनेगा। इसमें क्या दिए गए हैं, एक्स अनुपात वाई का मान कितना है, 3:4 है। उसी तरह वाई अनुपात जेड का अनुपात कितना है, 8:9 है। तो एक्स वाई और जेड का मान हमें निकालना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको एक बार हल करके देख लेते हैं। देखिए क्या दिए गए हैं, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब क्या दिए गए, एक्स और वाई का मान कितने हैं, 3 और 4 हैं, 3:4 है। ये किसका मान है, एक्स और वाई का। अब वाई और जेड का मान कितना है, 8:9 है। वाई और जेड का मान कितना है, 8:9 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सब में अनुपात है ना, हम अनुपात लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या दिया गया है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है। इसको कैसे करते हैं दोस्तों, इस वाले मान को हमें यहाँ पर लिखना होगा, इस वाले मान को यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इस वाले मान को हमें यहाँ पर लिखना होगा। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब क्या करना है, इसको और इसको मतलब सभी को गुणा करना है। कितना आएगा, 8×3 = 24, 8×3 = 24 और 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 9 चौक 36। यहाँ तक तो आ गया। लेकिन आपको मतलब जो ऑप्शन में ऐसा आंसर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए 24, 32, 36 यहाँ पर तो दिया गया है, तो आप इसको राइट आंसर नहीं ले सकते दोस्तों। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये अभी कटेगा। जब तक नहीं कटेगा तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। इसको कैसे काटेंगे दोस्तों, कैसे कटेगा ये कितने में कटेगा, 6 से कटेगा, 6 चौक 24। तो अरे दोस्तों ऐसा नहीं कटेगा, मतलब 4 छक्का 24, 4 से ये कटेगा, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 4 छक्का 24 और 4 अट्ठे 32 और 4 निया 36। ये पूरी तरह से कट गया। क्या अब कटता है, अब नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि 9 एक विषम संख्या, ये नहीं कटेगा। तो हमारा राइट आंसर यही होगा। कौन सा है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यही जो है हमारा राइट आंसर है। इसको आपको गलती से नहीं टिक करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको एक बार कटा कर देखना है। अगर कट जाता है तो वही हमारा राइट आंसर है, और नहीं कटेगा तो जो आया है वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही करना है इस तरह के क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, A/B का मान 7:9 है और B/C का मान कितना है, 5:4 है। तो ABC का मान ज्ञात करना है, मतलब तीनों का मान हमें ज्ञात करना है। सेम प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका आंसर क्या आता है मुझे भी पता चलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, A/B का मान कितना है, 3:2 है। B और C का मान कितना है, 3:4 है। तो A और C का मान पूछा गया है। इसमें A और C का मान पूछा गया है, तीनों का मान नहीं पूछा गया है, केवल 2 का मान पूछा गया है। इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। क्या दिया गए हैं, A/B/C। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या दिए गए हैं, A और B का कितना मान दिए गए हैं, 3:2 दिए गए हैं। A और B का मान कितना है, 3:2
2 दिया गया है। और बी और सी का मान कितना दिए गए हैं, 3 और 4 दिए गए हैं। कितना दिए गए हैं, 3 और 4 दिए गए हैं। तो इसको तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसको कैसे लिखते हैं, इस मान को यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और इस वाले मान को हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब इसको हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 4 दूना 8। यहाँ तक तो आ गए दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको तो दिया होगा, दिया है ना 9:6:8 दिया है ना, यहाँ पर दिया है 9:6:8 यहाँ तो दिया है। लेकिन इसको देखकर आपको राइट आंसर टिक नहीं करना है, क्योंकि ये गलत है। हमें पूछा क्या गया है उसको देखना है। ए और सी का मान पूछा गया है, हमें ए बी और सी का मान नहीं पूछा गया है। ये दोनों दोस्तों मतलब ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है, इसमें तीनों का दिया है। लेकिन हमें केवल 2 का निकालना है, ए और सी का मान देना है। तो ए और सी का मान कितने हैं दोस्तों, ये ए है और ये क्या है, सी है। तो इन दोनों का मान कितना है, 9:8 है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 9:8 ही हमारा राइट आंसर होगा, न कि 9:6:8। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है कि हमें क्या पूछा गया है उसको देखना है। और मान लीजिए ए और सी के बजाय आपको बी और सी का मान दे देता तो कैसे होता दोस्तों, बी और सी का मान हमें, बी का मान कितना है 6 है और सी का मान कितना है 8 है। तो आपको 6 और 8 आंसर देते हैं ना, लेकिन ये भी गलत होगा दोस्तों। कैसे गलत होगा, बी और सी का मान तो 6:8 है, यहाँ तो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उसी को टिक कर लेंगे, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इसको एक बार कटा कर देखना है, अगर कट जाएगा तो वही हमारा राइट आंसर है। कितने बार में कटेगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, मतलब 3:4 ही हमारा राइट आंसर है बी और सी का मान का। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जाना है, तभी आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का गलती नहीं होना है। मतलब अभी आपके पास बहुत समय दोस्तों, जितने बार भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छा है, तो आप प्रैक्टिस को निरंतर रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, a बराबर b/2, a बराबर b/2 और b बराबर c/5 है। तो a b और c का मान क्या होगा, a बराबर b/2 है और b बराबर c/5 है। तो a और b का मान क्या है, तो हमें इसको कैसे लिखना है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। देखिए a और b है तो इसको कैसे लिखते हैं, a अनुपात मतलब a/b। ए का मान कितना है दोस्तों, हमें नहीं पता है, ए का मान हमें 1 लिखना होगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पर नहीं है तो हम 1 ही लेते हैं, और बटे में क्या है 2। उसके बाद क्या दिया गया है, b/3। इसका मान कितना है b का, 1, क्योंकि b बराबर दिया है तो b को हम 1 ही लेकर चलते हैं। और c का मान कितना है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो आप लिखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं a का मान कितना है, 1 है, और b का मान कितना है, 1 है। उसी तरह यहाँ पर b का मान 2 है और c का मान यहाँ 5 है। इसको हम a और b का मान निकाल सकते हैं, मतलब तीनों का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए a/b/3, ठीक है दोस्तों। कितना है, a का मान कितना है, 1 है, और b का मान कितना है, 2 है। उसी तरह इसमें b का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसको लिखने आ गए तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, 2 को यहाँ पर ले आते हैं c की जगह, और 1 को हमें यहाँ पर ले आते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कैसे करना है, इसको गुणा करना है, 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं a b और c का मान कितना है, 1:2:10, 1:2:10, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है, 1:2:10। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस पॉइंट को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है दोस्तों, आप टेंशन ना ले, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, अगर आ जाएगा तो ईजी है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम आगे के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम शुरू से देखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब क्या दिए गए हैं, छठवां क्वेश्चन, इसमें और थोड़ा शब्दों को मिक्स कर दिए गए हैं। इसमें क्या दिए गए हैं, ए बराबर बी का मान कितना है, 4/5 है। ए बराबर बी का मान कितना है, 4/5, और बी बराबर सी का मान कितना है, 5/2 हो। तो ए और सी का मान पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, इसमें तीनों को नहीं पूछे गए, केवल 2 ही व्यक्ति का पूछे गए हैं। अब हम इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसको कैसे लिखते हैं, देखिए क्या निकाला हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ए का मान कितना है, 4 है, और बी का मान कितना है, 5 है। आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको ऐसे चिन्ह लगा लेना है, आपको यहाँ पर किसी प्रकार के लिखने की जरूरत नहीं है। जो ए का मान है वो ऊपर वाला होगा और जो बी का मान है वो नीचे वाला होगा। उसी तरह जो बी का मान है वो 5 होगा और वो सी का मान है वो 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ए का मान कितना है, ए का मान है 4 और बी का मान कितना है, 5। ठीक है दोस्तों, उसी तरह बी का मान कितना है, 5 और सी का मान कितना है, 2। सी का मान कितना है, 2। अब कैसे करना है, इसको हमें यहाँ पर आगे बढ़ाना है। ठीक, उसी तरह इसको भी हमें आगे बढ़ाना है। अब हमें गुणा करना है दोस्तों, 5 चौक 20, 5 पंचे 25 और 5 दूना 10। कितना आ गया, ये 25 है ना, 20 25 10, 20 25 10। तो आपके हिसाब से तो इसका आंसर यही होगा, है ना, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है दोस्तों, क्योंकि ये कभी कटेगा। कैसे कटेगा, 5 चौके 20 और 5 पंचे 25 और 5 दूना 10, यहाँ तक तो कट गए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 4:5:2, इस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना, लेकिन इसको कटाने के बाद भी आप सही आंसर कर देते हैं, लेकिन ये भी गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, केवल ए और सी पूछा गया है, तो हमें ए और सी को ही निकालना है। ए और सी कैसे है दोस्तों, ए का मान कितना है, 4 और सी का मान कितना है, 2। तो आप यहाँ पर भी गलती करेंगे। कैसे गलती करेंगे, ए और सी का मान कितना है, ए का मान है 4 और सी का मान कितना है, 2। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो ए और सी का मान इतना है, तो हम इसको राइट आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये भी गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि ये अभी भी कट रहे हैं दोस्तों, है ना, ये 4 हैं और ये 2 हैं, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अब इसके बाद नहीं कटेगा। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है। एक एक पॉइंट को याद रखते जाना है ताकि आपका किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो दोस्तों एग्जाम हॉल में। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर होगा। 2:1 ही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिए गए हैं, यदि 2a = 3b, 2a = 3b और 5b = 3c हो तो ac का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करते हैं दोस्तों, हमें इसको इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, इसी तरह करना है दोस्तों। तो कितना मान आएगा उसका, उसी तरह हम b को इसके साथ गुणा, मतलब ये 5 है, सॉरी दोस्तों रुकिए एक बार, ये 5 को हमें इसके साथ गुणा करना है और ये b को हमें इसके साथ गुणा करना है। तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए a बराबर कितना होगा, इसको इसके करेंगे तो 3 आएगा, और b बराबर कितना होगा दोस्तों, b बराबर आएगा 2। ठीक है, क्योंकि हम इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या दिए गए हैं, b और c दिए गए हैं। तो b बराबर कितना है, b का मान कितना है दोस्तों, b का मान है 3 और c का मान कितना है दोस्तों, c का मान है 5। यहाँ तक तो हम लिख सकते हैं, मतलब हर व्यक्ति का मान निकाल लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है, a और c का मान निकालना है। a:b:c, तो a का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, 2 है, और b का मान कितना है, 3, और c का मान कितना है, 5। यहाँ पर इसको 2 लिखते हैं, यहाँ पर हम 3 को लिखते हैं। अब इसका गुणा करते हैं, 5 दूना 10 और 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या पूछे गए हैं, ए और सी का मान पूछे गए हैं। तो ए और सी का मान कितना है, 9:10। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी।
9:10 ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, इसमें क्या दिए गए हैं, A/B बराबर 4:5 है, B/C बराबर 6:8 है और C/D बराबर 3:5 है। तो A, B और C का मान ज्ञात करना है। मतलब इसमें 4 बार दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, सेम तरह से लिखते हैं, देखते हैं। इसका किसका निकालना है, A का निकालना है, B का निकालना है, C का निकालना है और D का निकालना है। इन चारों का हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड, चाहे किसी का पीछे पूछेगा हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी दिया गया है A, B, C, D का निकालना है। तो A और B का मान कितना है दोस्तों, 4:5 है। A और B का मान कितना है, 4:5 है। ठीक है फ्रेंड्स, हम कलर को चेंज कर करके लिखते हैं। और B और C का मान कितना है, 6:8 है। B और C का मान कितना है, 6:8 है। ठीक दोस्तों, अब क्या दिया गया है, C और D का मान कितना है, 3:5 है। C का मान कितना है, 3 है और D का मान कितना है, 5 है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर भी खाली छूटा है, यहाँ पर 2 बार खाली छूटा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक खाली छूटा है, यहाँ पर 2 खाली छूटा है। इसको कैसे लिखना दोस्तों, ये जो अंक है ना उसको हमें यहाँ पर बढ़ाना है। 3 को यहाँ पर भी लिखते हैं, 3 को यहाँ पर भी लिखते हैं और इसके सामने 6 हैं तो यहाँ पर भी हमें 6 को लिखना होगा। और इसके सामने क्या है दोस्तों, 5 हैं और यहाँ पर भी हमें 5 को लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर भी खाली हैं तो इसको भी हमें आगे बढ़ाना होगा। जितने भी खाली संख्या हैं दोस्तों उसमें जो इसके बगल वाली संख्या को ऐड करते जाना है, मतलब लिखते जाना है। अब क्या करना है, इसको हमें गुणा करना है दोस्तों। कितना आएगा देखिए, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, अब 8 पंचे 40 और 40 दिया 120 और 6 पंचे 30 और 30 दिया 90 और 6 दिया 18 और 18 चौक 72। यहाँ तक तो आ गए दोस्तों। लेकिन आपको क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये अभी भी कटेगा दोस्तों। कितने बार में कटेगा ये, इसको जस्ट हम आधा करते चले जाएंगे। 72 का आधा कितना होगा दोस्तों, 36। 90 का आधा कितना होगा, 45 और 120 का आधा कितना होगा, 7 और 200 का आधा कितना होगा, 100। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कटाना नहीं आता है तो जब तक उसको आधा करते चले जाइएगा तब तक पूरी तरह से वो आधा होता ना जाए। अगर मान लीजिए, क्योंकि इसको भी हम आधा कर सकते हैं, क्योंकि इसका आधा कितना होगा, 18 होगा और 60 का आधा कितना होगा, 30 होगा और 100 का आधा कितना होगा, 50 होगा। लेकिन 45 का आधा नहीं कर सकते, लेकिन 45 का आधा हम नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए हम यहीं तक रुकते हैं। अगर ये मान लीजिए 44 होता, इसको हम 22 लिखते दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम आपको इसको आधा करते चले जाएंगे अगर आपको अच्छी तरह से कटाना नहीं आता तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 36, 45, 60, 100। 36, 45, 60, 100 यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, चाहे आपको कितने बार भी दे दिया जाए। इसमें 4 दे, मान लीजिए ई दे दिया जाए, लेकिन ये देगा ही नहीं दोस्तों, केवल आपको 3 तक ही देता है, लेकिन मैं आपको 4 तक ही बता दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, इसमें क्या दिए गए हैं, सेम तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। ए और बी का मान 2 और 3 है, बी और सी का मान 4:5 है, सी और डी का मान 1:2 है और ए और बी और सी डी का मान बताइए। तो इसको भी हम एक बार सॉल्व करके बता देते हैं दोस्तों, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूज ना रहे। ए, बी, सी और डी कितना कितना दिए गए हैं, ए और बी का मान कितना दिए गए हैं, 2 और 3 दिया है और बी और सी का मान कितना दिया है, 4 और 5 दिया है और सी और डी का मान कितना दिया है, 1 और 2। जिसका जिसका मान दिया है उसको नीचे में लिखते चले जाना है। ठीक है फ्रेंड, अब हमें इसको आगे की ओर बढ़ाना है। यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी हमें 1 लिखना है क्योंकि इसके बगल में 1 है। यहाँ पर हम दोस्तों 5 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, कितना होगा दोस्तों, 4 दूना 8, 8 एकम 8, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 3 पंचे 15,
15 एकम 15, 3 पंजे 15, 15 दूना 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? क्या इसको कटा कर देखते हैं कटेगा? 8 को जब हम आधा करेंगे तो 4 आएगा और इसका 6 और 15 नहीं होगा, मतलब इसको हम यहीं पर समाप्त कर सकते हैं, मतलब हमारा राइट आंसर यही होगा, क्योंकि 15 को आधा नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड, हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है। 8:12:15, 8:12:15:30, मतलब चारों का मान दिया है। मान लीजिए ए और बी का मान देता तो ए और बी को हम लेते और इसको हम कटा कर देखते कितना आ रहा है उसको, और बी और सी का पूछता तो हम इसको लेते हैं, और मान लीजिए ए और सी का पूछता तो हम इसको लेते हैं। अब किसी का भी पूछे दोस्तों आप निकाल सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला टाइप में जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ, अगर उससे पूछता है तो उससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? याद दिए गए हैं, यदि ए का 25% बराबर बी का 75% हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कहीं पर भी ए का 25% मान लीजिए का दिया है, का दिया है तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा करना होता है। जहाँ भी शब्द में का प्रयोग होता है तो उसके साथ गुणा करना ही होगा। ठीक है फ्रेंड, जिसमें दिया है ना ए का 25%, मतलब ए गुणा 25% होगा, ऐसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ लेना, जहाँ पर भी का दिया है तो वहाँ पर गुणा होगा। इसको हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे? ए का 25%, ए का मतलब गुणा कितना है? 25%। 25% का कितना होगा दोस्तों? परसेंट का मतलब हम क्या निकालते हैं? 100। परसेंट का मतलब होता है 100, बराबर दिया गया है। और बी का 75% दिया है, तो बी का क्या दिया गया है दोस्तों? बी का 75%, परसेंट मतलब 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कटाते हैं। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 से 4 खत्म। तो अब क्या दिए गए हैं? ए इंटू 1 बराबर बी इंटू 3। ये हमारा मान निकल कर आ गए हैं दोस्तों। अब गुणा करना है तो कैसे गुणा होगा? ये इसके साथ गुणा होगा और ये इसके साथ गुणा होगा। बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर। ठीक है दोस्तों, जो बाहर बाहर में है उसका गुणा बाहर बाहर में होगा, और जो मध्य में उसके साथ गुणा बीच वाले में होगा। ए का गुणा इसके साथ होगा और बी का गुणा इसके साथ होगा। तो क्या होगा दोस्तों? ए बराबर 3 और बी बराबर 1। मतलब हम बता सकते हैं ए अनुपात बी का मान कितना होगा दोस्तों? ये 1 है ना दोस्तों, ये 1 है, गलती से लिखा गया है। ए का मान कितना है? 3 और बी का मान कितना है? 1। मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 3:1। 3:1 ही हमारा राइट आंसर है। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या दिए गए हैं? ए का 25%, ए का 25%, 25/100, परसेंट का मान कितना है दोस्तों? 100 होता है, और बराबर दिए गए हैं। और बी का 75%, बी का मतलब गुणा, 75 का मतलब 75 ही होगा, और परसेंट का क्या होगा दोस्तों? 100। अब इसको हम कटाते हैं। कितनी बार में कटेगा? ये 25 से कम एक बार में कट जाएगा, और 25 चौके 100 मतलब 4 बार में कट जाएगा। उसी तरह कितनी बार में कटेगा? 25 तिया 75 3 बार में कटेगा, और 25 चौके 100। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 से ये 4 खत्म हो गई। अब क्या बचेगा दोस्तों? ए इंटू ए का मान कितना है? 1 बराबर बी इंटू 3 बचा है, यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब कैसे निकलना है? बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर। तो ए का गुणा 3 के साथ होगा और बी का गुणा 1 के साथ होगा। तो ए बटे बी। ए का मान कितना है? ए का मान है दोस्तों 3, इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। और बी का मान कितना आएगा दोस्तों? 1। मतलब हम बता सकते हैं ए अनुपात बी का मान कितना होगा? 3:1। यही हमारा
राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, यदि ए का 20% बराबर बी का 40% हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए का 20% बी का 40% हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ए का कितना है दोस्तों, ए का 20%, ए का 20/100, परसेंट का मतलब होता है दोस्तों 100, क्या दिया है बराबर। उसके बाद बी का क्या दिया है 40%, मतलब 100। अब इसको कैसे करना है फ्रेंड्स, इसको हमें कटाना है। कितने बार में कटेगा, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, और 2 से 2 एक कम 2, और 2 पंचे 10। मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों। अगर मुझे काटना होता तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, ठीक है, लेकिन मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। ये 0 से 0 खत्म, बच गया कितना 2:10 बचा है। इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। उसी तरह ये कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। ठीक है फ्रेंड, ये 5 से ये 5 तो खत्म हो गया, कितना बचा है, a इंटू 1 बराबर b इंटू 2। अब क्या करना है, बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो a/2, a का गुणा 1 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, और b के साथ करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा। मतलब हम बता सकते हैं a अनुपात b का मान कितना है, 2:1। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, इसमें थोड़ा एडवांस लेवल की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसमें क्या पूछा गया है, यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी सी से 20% कम हो तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं, ए जो व्यक्ति काम करते हैं वो बी से 40% अधिक करते हैं। बी से क्या करते हैं, 40% अधिक करते हैं। कौन करेगा, ए करेगा। तो मान लीजिए ये 100% काम कर रहे हैं दोस्तों बी, तो इससे 40% अधिक कौन करेगा, ए व्यक्ति करेगा, मतलब 140। ठीक है दोस्तों, इसको हम कटा लेते हैं। 0 से 0 खत्म, 2 से 5 बार में कटेगा, और ये कितने बार में कटेगा, 2 से 7 बार में कटेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या दिया गया है, बी सी से 20% कम है। यहाँ पर तो ए और बी का मान तो आ गए, अब सी का हमें निकालना है। अब क्या दिए गए, तथा बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है। इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए जो बी है वो सी से कितना कम है, 20% कम है। मान लीजिए ये 100 यूनिट है, मतलब इसका कार्य क्षमता 100 है, तो इसका 20% कम बी करता है। 20% कम करेगा तो कितने करेगा दोस्तों, 80 करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया है ना, बी जो व्यक्ति है वो सी से 20% कम काम करता है। ठीक है, तो इसको हम 100 मानते हैं सी को, इससे 20% कम करेगा मतलब 80% करेगा। इसको हम कटा कर देते हैं दोस्तों, तो कैसे कटेगा, 0 से 0 खत्म। एक कितने बार में कटेगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो हमें पूरा निकल गया है। ए का मान कितना आया 7, बी का मान कितना आया 5, बी का मान 4, सी का मान 5। अब लिख सकते हैं दोस्तों, हमें क्या निकालना है, ए और सी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, ए का मान कितना है, ए का मान है 7, बी का मान कितना है, बी का मान है 5। अब यहाँ पर भी है, बी का मान कितना है, बी का मान है 4, और सी का मान कितना है, सी का मान है 5। अब इसको हम आगे बढ़ाकर लिखते हैं दोस्तों 5, और इसको हम आगे बढ़ाकर लिखते हैं 4। अब इसको हमें गुणा करना है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 पंचे 25। क्या ये कटेगा दोस्तों, कटेगा तो कटाते हैं, 28 तो कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या पूछा गया है, ए और सी का मान पूछा गया है। ए और सी का मान कितना है, ए और सी का मान है दोस्तों 28 अनुपात 25।
क्या ये कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। 28 मतलब 28:25 ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम 12 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। यदि ए बी से मतलब ए बी से 20% कम हो तथा बी सी से 20% अधिक हो तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन दोस्तों, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ए जो है बी से कितने परसेंट कम है? 20% कम है। मान लीजिए ए जो व्यक्ति हैं बी से 20% कम कार्य कर रहे हैं, मतलब जो बी है दोस्तों वो 100% कार्य करेगा तो ए उससे 20% कम करेगा। 20% कम करेगा तो मतलब 80% ही कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको हम कटाएंगे, 0 से 0 खत्म, ये भी खत्म। ये कितने में कटेगा? 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या दिए गए हैं? बी सी से 20% अधिक है। बी जो है वो सी से 20% अधिक है। मान लीजिए सी 100% काम करता है तो बी जो है सी से 20% अधिक करेगा, मतलब ज़्यादा करेगा 20%। तो कितना होगा दोस्तों? 120 होगा। इसको हम कटाएंगे तो क्या आएगा? 0 से 0 हम काट देते हैं दोस्तों, और ये कितने में कटेगा? 2 पंचे और 2 तक। यहाँ तक तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब हमें निकालना है ए और सी का मान निकालना है, तो सेम पुराना मेथड से निकालेंगे दोस्तों। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना है दोस्तों? ए का मान है 4, ए का मान है 4, और बी का मान कितना है? बी का मान है 5। ठीक है, बी का मान कितना है? और सी का मान कितना है? 5। अब इसको हम आगे बढ़ाकर लिखते हैं दोस्तों। 5 आएगा यहाँ पे और यहाँ पर क्या आएगा? 6। अब इसको हम गुणा करते हैं। 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 5 पंचे 25। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया है? ए और सी का मान पूछा गया है। तो ए का मान 24 और सी का मान 25, मतलब 24:25 ही हमारा राइट आंसर है। 24:25 ये हमारा राइट आंसर है। क्या पूछा है? ए और सी का मान पूछा है। तो इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, हम एक और ऑप्शन बना लेते हैं सी। इसमें दिया है 24:25, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आपको हल करना है। तो आज की सेशन में बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि ये हमारा इस चैप्टर का छोटा सा क्लास है। इसके बाद हम लंबी क्लास लेंगे दोस्तों, ताकि हमारा जो सिलेबस है जल्दी से कवर हो सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों आपके लिए नए कंटेंट लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों उसी को आपको फॉलो करना है। आपका मैथ्स में एक भी नंबर कम नहीं होने दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज की सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।